किसान भाइयों, आप इस खेती को लगा करके मात्र 90 दिनों में आप 3 से साढ़े 3 लाख रुपए पर एकड़ की दर से आप कमा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक ऐसी सब्जी वर्गीय खेती के बारे में बताने वाला हूं जो कि इसका जो उत्पादन भी अधिक मिलता है और जो मंडी में आपको जो भाव मिलेगा वो भी अच्छा मिलता है। ये इसका जो भाव है 50 से 60 रुपए किलो मिनिमम इसका रेट रहता है। क्योंकि ये ऐसी सब्जी है कि आप इसे उगाने के बाद में आप मंडी भी ईज़िली ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ चपन टिंडा की खेती को आप कैसे लगा सकते हैं और हमें कौन-कौन सी वैरायटी चुन के हमें अपने खेत में लगानी चाहिए और खेत की तैयारी भी कैसे करनी चाहिए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड चपन टिंडा की खेती की जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं। अगर हम चपन टिंडा की खेती लगाते हैं तो हमें अपने खेत की तैयारी को कैसे रखना होगा, कैसे करना होगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों, अपने खेत में पलेवा कर दें। पलेवा अगर बारिश हो गई है आपके यहाँ तो पलेवा की ज़रूरत नहीं है। उसको अच्छी तरह एक बार हैरो से और कल्टीवेटर और रोटावेटर की सहायता से अच्छी तरह उस मिट्टी को भुरभुरा बनवा दें, जिससे कि आप इसको जितना भुरभुरापन आपकी मिट्टी में आएगा उतना ही अच्छा खासा उत्पादन भी देखने को मिल सकता है आपको। वहीं बात करते हैं कि अगर हमें जो खेत में कौन-कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं और क्या-क्या डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, वैसे तो आप 1 पैकेट पर एकड़ के अकॉर्डिंग डीएपी डाल सकते हैं, डाई अमोनियम फास्फोरस। अगर आप थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एसएसपी डाल सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, और पोटाश भी डाल सकते हैं। तो और साथ ही में किसान भाइयों, आपको अगर कच्ची गोबर की खाद दो अपने बिल्कुल भी खेत में नहीं डालनी है। ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना, नहीं आप बर्बाद भी हो सकते हो। क्योंकि कच्ची गोबर की खाद में दीमक आने की संभावना बनी होती है। कम से कम 1 से 2 साल सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, जिससे कि आपकी जो मिट्टी है उसका जो पीएच मान है वो भी अच्छा हो जाता है। वहीं पर किसान भाई, जो आपका जो खेत का जो पीएच मिट्टी का जो पीएच मान है 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम है या ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच ज़रूर करा लें, कम पैसों में हो जाती है। और वहीं मिट्टी की बात करें किसान भाई, तो मिट्टी दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी गई इस फसल के लिए। इससे आपको उत्पादन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी का आप सभी मिट्टियों में इस फसल को लगा सकते हैं। बस आपको जो आपके खेत की जो वाटर ड्रेनेज है, यानी कि पानी की जो निकासी है वो अच्छी होनी चाहिए, जल भराव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब किसान भाइयों, बात करते हैं बुवाई कैसे कर सकते हैं हम। तो 2 विधियों द्वारा आप बुवाई कर सकते हैं इसकी। एक तो साधारण विधि से कर सकते हैं, आप लाइन टू लाइन बना करके नॉर्मली कर सकते हैं। दूसरा आप मेड़ यानी कि बेड बना करके कर सकते हैं। जब आप बेड बना रहे हैं तो अगर आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मल्चिंग पेपर का भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों, ड्रिप इरिगेशन भी लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, अगर नहीं नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल भी आप ये चीज़ें नहीं लगाएं, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। और वहीं पर जो सिंचाई की व्यवस्था है, वाटर स्प्रिंकलर की द्वारा भी आप सिंचाई को इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो बेड से दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए मिनिमम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी रखना चाहते हैं। लेकिन जो मेरे अनुसार आप अगर 45 सेंटीमीटर इसकी बेड से बेड की दूरी रखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जो इसका पेड़ है वो धीमे-धीमे बड़ा होता है, जो इसके पत्ते होते हैं एक दूसरे से टच होते हैं। तो किसान भाइयों, आप थोड़ा 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। वहीं पर बात करते हैं जो बीज की जो गहराई है आप कितनी रख सकते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और जो आप बेड बना रहे हैं, बेड की चौड़ाई कितनी बना रहे हैं। अगर आप 1 फीट का बेड बना रहे हैं तो सिंगल लाइन से बो दें। अगर 2 फीट का बेड बना रहे हैं आप तो दोनों साइड से इसकी बुवाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिल सकता है। जो किसान भाइयों, आप इस वीडियो में जो बेडों को देख रहे हैं वो 1 फीट का बेड है, जो कि सिंगल लाइन से इसकी बुवाई की गई है और इसमें मल्चिंग पेपर का भी इस्तेमाल किया गया है। जिससे कि मल्चिंग पेपर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे खेत में पानी की जो सिंचाई की जो ज़रूरत है वो कम रहेगी और साथ ही में खरपतवार पर नियंत्रण हम कर सकते हैं। और साथ ही में बात करते हैं किसान भाइयों, सीड को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, यानी कि उपचारित किससे करना चाहिए, क्योंकि दीमक वगैरह नहीं लगनी चाहिए। तो आप कार्बनडाजिम ले सकते हैं 2 ग्राम, और वहीं थ्रम ले सकते हैं 2 ढाई ग्राम पर केजी के सीड से आपको उपचारित कर लेना है। उपचारित करने के बाद में आपको बीज को धूप में नहीं सुखाना है, बिल्कुल भी छाँव में सुखाना है।
धूप लगने से क्या होता है, जो उसके जो कण होते हैं दवाई के, फर्टिलाइज़र के, जो वो उड़ जाते हैं धूप के द्वारा। अब बात करते हैं किसान भाइयों के सीड की जो रिक्वायरमेंट है पर एकड़ से आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी 1 एकड़ में बीज की बुवाई। तो वहीं पर आप अगर सिंगल लाइन से बो रहे हैं तो आपको 1.5 केजी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वहीं आप दोनों साइडों से बो रहे हैं तो आपको 2 केजी की ज़रूरत पड़ सकती है। और किसान भाइयों जो चपन टिंडा की जो फार्म खेती में एक भी रोग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, जो कि वाइट इल्ली सफ़ेद एकदम पाउडरी तरह का पत्ते पर आना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो कि कीट और खरपतवार नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं। और साथ ही में बात करते हैं किसान भाइयों, हम 1 एकड़ से उत्पादन कितना ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी जो खेत की उर्वरक शक्ति है कैसी है, अच्छी है तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें कुछ उन्नत किस्में ही बताऊंगा, उनसे आप 300 से 350 क्विंटल प्रति एकड़ से उत्पादन ले सकते हैं। जो मैंने आपको प्राइस बताया था मंडी का, 50 से 60 रुपए का आपको इजीली मंडी में भाव मिल जाएगा। वहीं पर किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने जो एरिया के अकॉर्डिंग आप जो सीड उन्नत किस्में हैं उनको भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके जो नज़दीकी जो दुकानें होती हैं जहाँ पर किसान सहायता केंद्र होते हैं वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस खेती को कर रहे हैं तो आप अच्छा खासा उत्पादन लेने के साथ में अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आई होप यू कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।